हेलो दोस्तों, ये मेरी पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर मुझसे कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो फ्यूचर से रीइंकार्नेट होकर एक नई दुनिया में आता है। एक ऐसी दुनिया जहां के लोग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, जिन्हें अपनी स्पिरिचुअल और फिजिकल पावर पर पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन लिन यूए के लिए यह सब कुछ भी काफी नहीं था, क्योंकि उसे जल्दी ही पता चलता है कि वो एक दिन के टाइम लूप में फंसा हुआ है, और ये लूप 1,00,000 साल तक चलने वाला है। पहले सीन में हम देखते हैं लिन यूए को। वो कहीं जल्दी में जा रहा होता है अपनी साइकिल पर, और तभी अचानक सामने से एक अपना लेजेंडरी ट्रककुन आता है। लिन यूए को लगता है वो मरने वाला है। लिन यूए के लिए वो दिन सब कुछ बदल देने वाला था। जब उसने सोचा कि सब खत्म हो गया, वहीं से उसकी नई कहानी शुरू होती है। और तब लिन यूए एक नई दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होता है। लिन यूए होश में आते ही जोर से चिल्लाता है, क्या मैं मेरा नहीं? वो अपने हाथ देखता है। लिन यूए बोलता है, मैं किस बॉडी में हूं? यह जगह क्या है? लेकिन लिन यूए के पास अपनी पुरानी बॉडी की यादें बिल्कुल नहीं हैं। थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि वो कैओस कॉन्टिनेंट नाम के वर्ल्ड में आ गया है। लिन यूए के आसपास एक बड़ा सा सेक्ट दिखाई देता है, हेवनली इमॉर्टल सेक्ट। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन यूए सेक्ट के गेट के पास जाता है और 2 गार्ड से कहता है, हेलो दाओइस्ट्स, मैं यहां सीखने आया हूं। क्या मैं इस सेक्ट में ज्वाइन कर सकता हूं? दोनों गार्ड्स उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। हा, तेरे जैसे मॉर्टल लेवल के आदमी हमसे टक्कर लेंगे? ऐसे सेक्ट में घुसना चाहता है? सपना देख। फिर वो लिन यूए को मार पीट के वहां से भगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन यूए को जंगल के रास्ते से जाते हुए, और तभी उसे एक लड़की दिखती है जो चिल्ला रही होती है, हेल्प मी। उसे नहीं पता था कि यह मदद की आवाज उसकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो उस लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है। वो लड़का कहता है, फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितना भी चिल्ला लो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। तब लिन यूए ये देखकर बोलता है, ए बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े एक मासूम लड़की को तंग करने की? वो लड़का कहता है, ये कमीना अचानक कहां से आ गया? क्या जिंदगी से ऊब गया है क्या? फिर वो अचानक आकर लिन यूए की छाती में चाकू घोंप देता है और कहता है, जब तूने मुझे भड़काने की हिम्मत की है तो तू जरूर कोई कचरा होगा जो हेवनली इमॉर्टल सेक्ट से भी नहीं है। लिन यूए मन में कहता है, मैं बहुत कमजोर हूं। क्या मैं मरने वाला हूं? फिर से, वो भी दूसरी दुनिया में। ये अजीब सी फीलिंग कैसी है? जानी पहचानी लग रही है। और फिर लिन यूए वापस उसी दिन में आ जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी, और तब लिन यूए 1,00,000 साल के लिए उसी दिन में फंस जाता है। लिन यूए बोलता है, अगर मुझे इस दुनिया में जिंदा रहना है जहां हर तरफ ताकतवर लोग भरे पड़े हैं, तो मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। मैं अब दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता। जैसे इस सेक्ट के लोग, मैं अपनी ताकत खुद बनाऊंगा। हर बार जब दिन खत्म होता है, इस जगह की अनगिनत ट्रांसपोर्टेशन एरियाज के जरिए मैं इस पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता हूं, क्योंकि इसी वजह से मुझे पता चला कि कैओस कॉन्टिनेंट के अलावा भी ऐसी जगहें हैं जहां मैं जा सकता हूं। लिन यूए कहता है, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूं इस बार जिस जगह जा रहा हूं उसे देखने के लिए। अगले सीन में हम लिन यूए को एक्सट्रीम आइस रियलम में देखते हैं। वो वहां खड़े पेंगुइन को देखकर बोलता है, तो बताओ भाई, तुम लोग छोटा भीम से पहचानते हो क्या? फिर सीन बदलता है और हम अंडरवर्ल्ड रियलम में पहुंचते हैं। वहां 2 क्रीचर लिन यूए का पीछा कर रहे होते हैं। पहला कहता है, ये इतना तेज कैसे भाग रहा है? दूसरा बोलता है, मुझसे ना हो पाएगा भाई। लिन यूए हंसते हुए कहता है, आहा, तुम लोग खुद को वाटर स्पिरिट्स कहते हो? इस स्पीड से तो ओलंपिक में भी मेडल नहीं ला पाओगे। इसके बाद हम सेक्रेड रियल में देखते हैं जहां लिन यूए वहां के लोगों से भाग रहा होता है। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, ये मॉर्टल रियल्म का कीड़ा यहां कैसे आ गया? इसे पकड़ो, फिर पूछताछ करेंगे। लिन यूए पलटकर गुस्से में बोलता है, अरे मैं अभी नाबालिग हूं। फिर लिन यूए कहता है, मैंने ट्रांसमाइग्रेट हुए सिर्फ 10,000 सालों में हर रियल्म और हर सेक्ट के सारे राज जान लिए थे।
इंपीरियल युग के खत्म होने से ताकतवर घरानों की लड़ाई और बढ़ गई। इस दुनिया में जहां ताकतवरों की पूजा होती है और कमजोरों को कीड़ों की तरह कुचल दिया जाता है, वहां शक्ति पाने की चाह अपने आप बढ़ती जाती है। यहां कल्टीवेशन के 4 अलग अलग एरियाज हैं, पर ज्यादातर लोग बस अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने और हाई लेवल टेक्निक्स सीखने पर ध्यान देते हैं ताकि अपनी बैटल पावर बढ़ा सकें। क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी कमजोर मानी जाती है और स्पिरिचुअल माइंड को असली लड़ाई में इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, इसलिए लोग उन्हें छोड़ देते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इन्हें साधने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए जब भी दिन रीसेट होता है, मेरी इंटरनल एनर्जी मॉर्टल रियल्म से आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, हर बार मेरा शरीर तो रीसेट होता था, पर मेरा स्पिरिचुअल माइंड लगातार बढ़ता गया। जब मैं 50,000 साल तक जी चुका था, तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ इंटरनल एनर्जी से किसी की असली ताकत नहीं मापी जा सकती। मैं अपनी डिवाइन माइंड की ताकत से वही लेवल की शक्ति हासिल कर सकता हूं जो बाकी लोग अपनी इंटरनल एनर्जी से करते हैं। 70,000 साल जीने के बाद मैंने इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे खूबसूरत औरतों को देखा था। अगले सीन में हम लिन यूए को उसी लड़की से बात करते हुए देखते हैं जो हमें शुरुआत में दिखी थी। वो लड़की लिन यूए से कहती है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने डेमन एंसेस्टर सुमेरु को हराया और आज का दिन 1,00,000वीं बार रीसेट हुआ है? लिन यूए जवाब देता है, हां, ये तो बस उन अनगिनत चीजों में से एक है जो मैंने की हैं। लड़की कहती है, और तुम सोचते हो कि मैं ये बकवास बात मान लूंगी? पक्का तुम ही उनमें से एक हो जिन्होंने मुझे झाड़ दिया। लिन यूए शांत होकर कहता है, चिंता मत करो, मैं उनके साथ नहीं हूं, बस मेरे साथ चलो। लड़की गुस्से में वहां से जाते हुए कहती है, मुझसे दूर रहो और मेरा पीछा मत करना, मुझे पता है तुम भी उन्हीं में से एक हो। लिन यूए कहता है, मैं नहीं हूं, लेकिन अगर तुम बस थोड़ा आगे चलोगी तो तुम्हें असली बदमाशों की आग दिखाई देगी जो इस वक्त तुम्हें ढूंढ रहे हैं और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की बोलती है, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। फिर अगले सीन में वो लड़की जाते हुए उन्हीं लोगों से टकरा जाती है जो सच में उसे ढूंढ रहे थे। वो लोग उसे देखते ही चिल्लाते हैं, पकड़ो इसे, भागने मत दो। लड़की उन्हें देखकर डर जाती है और वापस लिन यूए के पास भागती है, मदद के लिए चिल्लाती है, प्लीज मेरी मदद करो। लिन यूए मुस्कुराते हुए कहता है, तो अब विश्वास हो गया? वो हां में सिर हिलाते हुए कहती है, हां, मुझे यकीन हो गया। लिन यूए कहता है, परफेक्ट, इसका मतलब हमारा काम यहां खत्म, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। लिन यूए उस लड़की को साथ लेकर घने जंगल के बीच से जा रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो अब हम शॉर्टकट से जाएंगे। लड़की थोड़ी हैरान होकर कहती है, क्या शॉर्टकट क्यों, और यहां ऐसा कुछ है भी कैसे? लिन यूए शांत लहजे में बोलता है, क्योंकि मैं यहां पहले भी कई बार आ चुका हूं, इस रास्ते के आखिर में कोई है, वही जिसने ये सब सेट किया था। अब बताओ, ये जानकर डर तो नहीं लग रहा? लड़की अकड़ते हुए बोलती है, हाँ, मैं डरूंगी? बिल्कुल नहीं, चलो देखती हूं कौन है वो। लिन यूए हंसते हुए जल्दी से अंदर बढ़ जाता है। लड़की पीछे से चिल्लाती है, अरे रुको ना, मेरे बिना कहां जा रहे हो? लिन यूए अंदर आकर एक स्विच ऑन करता है और वे दोनों अलग जगह आ जाते हैं। लड़की कहती है, तो वो आदमी कहां है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? लिन यूए बोलता है, आ रहा है। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसने शुरू में लिन यूए को छुरा मारा था। वो लड़का अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा होता है। उस लड़के का नाम बताया जाता है सीटू जुए। वह हेवनली इमॉर्टल सेक्ट के एक एल्डर का बेटा है। सीटू जुए कहता है, हां, ये यहां इतनी खुश खुश क्यों घूम रही है? तो लड़की बोलती है, तो ये तुम थे सीटू जुए? क्या तुमने मुझे नशीला दिया था? सीटू जुए कहता है, ओह, बस कुछ चीज थी जिससे तुम थोड़ी ढीली हो जाती। मेरी प्यारी संत कहो, अगर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन बेस यूज कर लूं तो मैं आसानी से आगे बढ़ जाऊंगा। सीटू जुए आगे कहता है, हम इसके साथ एक मॉर्टल रियल्म का कल्टीवेटर कचरा क्यों बैठा है? लिन यूए बताता है, यहां केओस कॉन्टिनेंट में लंबे समय से किसी की काबिलियत मापने का मुख्य पैमाना उसकी कल्टीवेशन बेस रहा है। पहला लेवल है मॉर्टल रियल्म, फिर स्पिरिट रियल्म, फिर पीक रियल्म, उसके बाद रीइंकारनेशन रियल्म, फिर ट्रांसेंडेंट रियल्म और आखिर में हेवनली एम्परर रियल्म। तो कुल मिलाकर इंटरनल एनर्जी वाली कल्टीवेशन को एक बड़ी माउंटेन की तरह समझो। आगे बढ़ने के लिए लगातार ऊंचाइयां चढ़नी पड़ती हैं। लिन यूए मन में कहता है,
मैंने भूल गया था कि यहाँ के लोग वास्तव में यही सोचते हैं कि इंटरनल एनर्जी का कल्टीवेशन ही ताकत मापने का सही तरीका है। असल में सबसे मजबूत कल्टीवेशन एरियाज हैं डिवाइन माइंड, एक्सटर्नल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। उसी क्रम में सिटुजू बॉडीगार्ड्स को आदेश देता है कि लिन यूए को मार दो। दोनों गार्ड्स लिन यूए पर हमला करने आते हैं, पर लिन यूए एक ही स्ट्राइक में दोनों को हरा देता है। लड़की और सिटुजू दोनों हैरान होकर देखते रह जाते हैं कि लिन यूए ने दोनों को इतनी आसानी से मात दे दी। लिन यूए कहता है, हाँ, भले मैं मॉर्टल रेल्म में हूं, पर तुम्हें मारना मेरे लिए किसी कीड़े को रौंदने जैसा फर्क नहीं है। सिटुजुए घबरा कर कहता है, क्या? तुमने यह कैसे किया? तुम कौन हो? लिन यूए कहता है, तुम अभी अभी तो पीक रेल्म में ब्रेक थ्रू किए हो और फिर घूम रहे हो जैसे बड़े हो गए हो। कितनी मजेदार बात है। सिटुजुए चौंक कर पूछता है, क्यों? तुम कैसे जानते हो कि मैंने ब्रेक थ्रू किया? लिन यूए कहता है, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था, और कैसे पता चलता? लिन यूए आगे चेतावनी देता है, क्या तुम्हें पता है कि आज तुमने जो किया उससे तुम्हारे पिता और हमारे बीच की झड़प टूट सकती है और यहां तक कि उसकी मौत तक हो सकती है? सितुजुए घबराकर बोलता है, क्या तुम संदेशवाहक हो? उसी पल लिन यूए पलक झपकते ही सिटुजू के पास आकर जोर से थप्पड़ मार देता है। तुम खुद को क्या समझते हो? मेरी पहचान ऐसे ही सबके सामने बता दी? लिन यूए काम टोन में बोलता है, एल्डर श्वेंटो ऑफ द हेवनली इमॉर्टल सेक्ट। इस समय डिमोनिक सी के साथ मिलकर पूरे सेक्ट को गिराने और खुद उस पर राज करने की कोशिश में है। अफसोस, उसका बेटा इतना बेवकूफ निकला कि उसने मुझे मौका दे दिया उस असली मैसेंजर के रूप में आने का जो यहां भेजा जाना था। सिटुजुए, ये मेरी गलती थी। मैं मरने लायक हूं, लेकिन कृपया मेरी गलती माफ कर दो। सिटुजुए मन में सोचता है, ये तो साफ तौर पर मॉर्टल रेल्म की एनर्जी है, फिर भी मैं पीक रेल्म पर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। वाकई ये असली मैसेंजर होने के लायक है। लिन यूए काम टोन में बोलता है, मुझे तुम्हारे जैसे किसी पर वक्त बर्बाद नहीं करना। अपना एक हाथ छोड़ो और निकल जाओ। कीड़े मकोड़े अपने हाथों के लिए इतना दुखी नहीं होते, है ना? सितुजुए घबराते हुए कहता, लेकिन मैसेंजर प्लीज मुझे माफ कर दो। लिन यूए, ओह, चाहते हो मैं ही कर दूं? सितुजुए डरते हुए अपना एक हाथ खुद काट लेता है और दर्द में चिल्लाता है, क्या अब यह काफी है मैसेंजर? लिन यूए, अब भागो यहां से। सिटुजुए अपना कटा हुआ हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की लिन यूए के पास आती है। थैंक यू सो मच। क्या अब आप मुझे वापस सेक्ट तक छोड़ देंगे? लेकिन उसके शरीर पर अभी भी उस नशीले पदार्थ का असर दिखने लगता है। लिन यूए, मैंने सिटुजुए को तो भगा दिया, लेकिन वो जहर अब भी तुम्हारे शरीर में है। बस कहो तो मैं मदद कर दूं उसे निकालने में। फिर वो दोनों एक बड़े से पक्षी पर उड़कर वहां से निकल जाते हैं। नरेटर हमें बताता है सेलेस्ट द फीनिक्स हेवनली इमॉर्टल सेक्ट का ऑफिशियल माउंट बीस्ट है। यहां तक कि पीक रेल्म का कल्टीवेटर भी इसे काबू में करने के लिए काफी प्रैक्टिस करता है। तो ये कौन है जो इतनी आसानी से इसे चला रहा है? लिन यूए, सेंट गॉडेस, मैंने पहले भी कहा था, मैं इस दिन में एक साथ 1000 सालों तक फंसा रहा हूं। हेवनली इमॉर्टल सेक्ट के बारे में मुझे सब पता है, चाहे डिसाइपल्स को सिखाना हो या किसी बीस्ट को टेम करना। लड़की मन में सोचती है, वाह, ये तो कमाल का है। मैं बोलने से पहले ही इसे पता चल गया मैं क्या सोच रही हूं। लड़की, लेकिन क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं? मैं डीमन सॉवरेन छिए से सगाई कर चुकी हूं और 2 साल में उससे शादी करने वाली हूं। क्या आप जानते हैं वो कौन है? लिन यूए काम टोन में बोलता है, हाँ, जरूर जानता हूं। डीमन सॉवरेन छिए इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर 3 लोगों में से एक है। वो नॉर्दर्न स्टार रेल्म पर राज करता है और उसके हाथों पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का खून लगा है। लड़की, तो फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि अगर उसे पता चला कि मेरी प्यूरिटी तुम ले लोगे लिन। यूई बोलता है, क्या होगा अगर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए? पर ये सब छोड़ो, हमारे पास अभी भी 3 घंटे है मिडनाइट होने में और फिर मेरा डे रीसेट होगा। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। लिन यूए अंगड़ाई लेते हुए कहता है, हाँ, एक और बोरिंग दिन शुरू हो गया। अचानक उसे अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो चौंक कर पास देखता है, वही लड़की उसके पास सो रही होती है। लिन यूए हैरान होकर कहता है, क्या तुम अभी भी यहीं हो? अभी तो मेरा दिन रीसेट होना चाहिए था। लड़की इमोशनल आवाज में कहती है, झूठे,
तुमने कहा था कि जब मैं उठूंगी तो फिर से कल होगा। लिन यूए उलझन में कहता है, रुको, आज कौन सी तारीख है? लड़की, सैम से जुलाई। लिन यूए हैरान होकर कहता है, सैम से जुलाई? हाँ, आखिरकार 1,00,000 साल बाद मैं आजाद हूं। लिन यूए मन में कहता है, मेरे प्यारे डिवाइन बीस्ट और ओल्ड एंसेस्टर्स जिन्होंने कभी मुझे नीचा दिखाया था, बस थोड़ा इंतजार करो, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगले सीन में लड़की रोते हुए कहती है, तो अब तुम मुझे यूं ही छोड़ दोगे? क्या अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं? लिन यूए काम टोन में मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे 1,00,000 सालों में याद रखा है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। लड़की, तो तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। लिन यूए हल्के से मुस्कुरा के मन में सोचता है, लगता है अब अपने लोगों की ताकत खुद बढ़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये पुराने पागल अब भी चैन से नहीं बैठने वाले। थोड़ी देर में हमें एक वॉइस सुनाई देती है, तुम चोर, हमारी सेक्ट की सेंट को उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है और बताया जाता है उसका नाम यंग चिंग होता है। वो फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्ट की एक एल्डर होती है। दोस्तों, इस महुआ में हेवनली इमॉर्टल सेक्ट का नाम अब बदल चुका है, अब इसे फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्ट कहा जाता है। लिन यूए हंस के कहता है, कभी मुश्किल में फंसना इतना मजेदार भी हो सकता है क्या? यंग चिंग फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्ट की 12 एल्डर्स में से एक। वो जितनी ताकतवर है उसका अतीत उतना ही रहस्यमय है। यंग चिंग एक स्पेल पढ़ती है, स्लीपी ड्रैगन नेट। स्पेल की पर्पल लहरें हवा में फैल जाती हैं और लिन यूए की ओर बढ़ती हैं। लिन यूए के पास खड़ी लड़की कहती है, लिन यूए भागो, अगर वो स्पेल लग गया तो निकल नहीं पाओगे। लिन यूए हंसते हुए कहता है, सच में? इतना आसान तो है, ऐसी चीज से निकलने के लिए बस मेरा एक स्पेल काफी है। वो उसका हाथ घुमाता है और पूरा जाल एक ही बार में टूट जाता है। यंग चिंग हैरान होकर मन में कहती है, स्लीपी ड्रैगन नेट हमारे सेक्ट के मास्टर ने खुद बनाया था, कोई इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है? यंग चिंग सेलेस्टियल फीनिक्स से कूदकर नीचे आती है और कहती है, सेंट मैं यहां हूं, अब सब ठीक है। वो यहां से भाग नहीं पाएगा। लिन यूए काम टोन में कहता है, यंग चिंग क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पिता कहां हैं? उन्होंने कहा था 10 साल बीत गए, अब वो तुमसे नाराज नहीं हैं। यंग चिंग गुस्से में कहती है, तुम कौन हो आखिर? तुम्हें मेरे पिता के बारे में कैसे पता? लिन यूए कहता है, अगर जानना चाहती हो तो पहले मुझे सेक्ट में लेके चलो। यंग चिंग कहती है, और वहां जाकर क्या करना चाहते हो तुम? लिन यूए कहता है, वो तुम्हारा काम नहीं, बस रास्ता दिखाओ। नेक्स्ट सीन में हमें फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्ट में दिखाया जाता है, जहां के डिसाइपल्स यंग चिंग को झुककर ग्रीट कर रहे होते हैं। वो डिसाइपल्स हैरानी से लिन यूए को देखते हैं। उनमें से एक डिसाइपल धीरे आवाज में दूसरे डिसाइपल से कहता है, इतना घमंडी की एल्डर के आगे चलने की हिम्मत कर रहा है। एक और डिसाइपल धीरे से कहता है, शायद ये सिट्यू जुए है, बस इसलिए अकड़ दिखा रहा है क्योंकि इसके पीछे कोई है। लेकिन लिन यूए को उनकी बातें सुनाई दे जाती हैं। वो कहता है, यंग चिंग इन लोगों को संभालो जो बकवास कर रहे हैं। उसकी बात पर एक डिसाइपल बोल उठता है, हाँ क्या यह सच में सोचता है कि एल्डर यांग किसी ऐसे की बात मानेगी? और तभी अचानक यंग चिंग उन दोनों डिसाइपल्स को एक स्ट्राइक में दूर उछाल देती है, जो लिन यूए के बारे में बकवास कर रहे होते हैं। सारे डिसाइपल्स हैरानी से यंग चिंग को देखते हैं। यंग चिंग गुस्से में कहती है, किसी और को कुछ कहना है? डिसाइपल्स डरते हुए कहते हैं, हम हिम्मत नहीं करेंगे। फिर अगले सीन में हमें फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्ट के मेन जायंट गेट को दिखाया जाता है। उस गेट के पास रुककर यंग चिंग कहती है, अब बता सकते हो तुमने मुझसे यहां लाने को क्यों कहा? लिन यूए जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हारे सेक्ट लीडर छिंजी से बात करना चाहता हूं और मुझे चाहिए कि तुम ये मीटिंग अरेंज करो। यंग चिंग कहती है, सेक्ट लीडर शायद किसी मॉर्टल रेल्म वाले से मिलने को तैयार ना हो। लिन यूए काम टोन में कहता है, सच में? फिर लिन यूए उस सेंट से कहता है, तुम वापस जाकर थोड़ा आराम कर लो, आगे का मैं देख लूंगा। सेंट लिन यूए की बात मानकर वहां से चल जाती है। यंग चिंग अपने मन में सोचती है, आखिर इस लड़के ने क्या किया है कि हमारी सेंट इसकी इतनी बात मान रही है? फिर लिन यूए यंग चिंग से कहता है, बस सेक्ट लीडर को यह कहना, अगर कोई अपनी मेरिडियंस की असली शक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेरिडियंस को कल्टीवेट करने से पहले उसे अपनी मेन मेरिडियंस को पूरी तरह खोलना होगा। जब अंदर की ताकत ही बंद है तो बाहरी खोल को मजबूत करने का क्या फायदा? यंग चिंग मन में सोचती है, इसने ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, फिर भी मैं इसके शब्दों का गहरा मतलब समझ नहीं पा रही हूं। इसमें सच में कुछ तो खास है। शायद सेक्ट लीडर खुद ही इससे बात करना चाहेंगे। फिर जाते हुए वो लिन यूए से कहती है, ठीक है,
मैं ये संदेश सेक्ट लीडर तक पहुंचा दूंगी। लिनयुए काम टोन में कहता है, मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट सीन में लिनयुए को लड़ाई की आवाजें सुनाई देती है। वो आगे बढ़ता है और देखता है फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्ट के सीनियर और जूनियर डिसाइपल्स के बीच एक ड्यूल मैच चल रहा होता है। वहां जूनियर डिसाइपल अपने सीनियर को हरा देती है। पास खड़े डिसाइपल्स कहते हैं, जूनियर सिस्टर कमाल की है, वो तो जन्म से ही। लिनयुए उनके पास आकर कहता है, क्या तुम लोग स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो? उसे देखते ही वहां खड़े डिसाइपल्स घबरा जाते हैं। लिनयुए मुस्कुराते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, बस तुम लोगों से थोड़ी बात करनी थी। लेकिन डिसाइपल्स डरते हुए कहते हैं, बिग ब्रदर हमें छोड़ दो। तभी वहां खड़ी जूनियर डिसाइपल पूछती है, तुम हो कौन? पास खड़े डिसाइपल्स धीमी आवाज में कहते हैं, दरवाजे पर जो 3 डिसाइपल्स खड़े थे वो मारे गए क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कुछ गलत कहा था। बेहतर है हम चुप रहें, अपनी जान प्यारी है। लिनयुए काम टोन में कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, जरूरी यह है कि मैं यहां तक आया और देखा तुम्हारे हेवनली डेरिवेटिव सोर्ड स्किल का आखिरी स्टैंस गलत तरीके से प्रैक्टिस किया गया है। वो लड़की हैरानी से कहती है, तुम्हें यह कैसे पता? लिनयुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, इस कला में इंटेंट आगे होता है और की पीछे, और सोर्ड इंटेंशन तलवार को कंट्रोल करती है, सोर्ड की ची ऊर्जा को नियंत्रित करती है और वही ऊर्जा दुश्मन को मिटाती है। वो लड़की चौंक कर कहती है, मास्टर क्या मैं सही तरीका पूछ सकती हूं? लिनयुए हंसकर कहता है, तुम्हारी सोर्ड दाव में थोड़ी समस्या है। मैं सिखा सकता हूं, लेकिन हाल ही में मेरे कंधे में थोड़ी दर्द है। तुम समझ रही हो ना क्या करना है? वो लड़की शौक में कहती है, क्या? फिर मुंह फुलाकर लिनयुए के कंधे दबाने लगती है। लिनयुए रिलैक्स होकर कहता है, हां अब बढ़िया लग रहा है। कोने में खड़े डिसाइपल्स गुस्से में फुसफुसाते हैं, मैं अपनी जूनियर सिस्टर को जरूर वापस पाऊंगा। ऐसा इंसान आखिर इस दुनिया में है कैसे? तभी यंगचिंग वहां आती है और कहती है, लिनयुए अंदर जाओ, चीफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिनयुए काम टोन में कहता है, ओह लगता है अब टाइम हो गया है काम पर लौटने का। फिर मिलते हैं। जूनियर डिसाइपल उसे जाते हुए देखती है। यंगचिंग चिल्लाकर कहती है, चियर। तुम्हारा मकसद सोर्ड डाओ के दूसरे रेल्म तक पहुंचना है, यहां यूं वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? चियर कहती है, मास्टर उन्होंने बताया कि हमारे हेवनली डेरिवेटिव सोर्ड स्किल के आखिरी स्टैंस में गलती है। यांगचिंग गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो। वो तो कुछ साल का लड़का है, उसे सोर्ड डाओ के बारे में क्या पता? वो स्किल खुद मास्टर ने दी थी और 10वां फॉर्म तो मैं भी डिसाइफर नहीं कर पाई हूं। चियर तलवार उठाती है और वो टेक्निक वैसे ही दिखाती है जैसे लिनयुए ने बताई थी। मास्टर देखिए, जैसा उसने कहा था। यंगचिंग चौंकते हुए कहती है, यह कैसे मुमकिन है? अगला सीन हमें लिनयुए को हॉल में सेक्ट चीफ से बात करते हुए दिखाया जाता है। चीफ गंभीर लहजे में कहती है, रिटर्न रूइन ग्रेट ड्रीम टेक्निक एक शीर्ष गुप्त कल्टीवेशन टेक्निक है जो हमारी क्लैन के चीफ पीढ़ियों से आगे बढ़ाते आए हैं। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? लिनयुए काम टोन में कहता है, आप गलत हैं। मुझे तो इस टेक्निक की खामी तक पता है, सिर्फ उसका सीक्रेट नहीं। चीफ गुस्से में कहती है, बकवास। हमारे क्लैन के पूर्वजों ने इसे 3000 सालों तक परखा है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं हो सकता। तुम्हारा असली इरादा क्या है? वो अपने सांप से हमला करती है, लेकिन लिनयुए एक हाथ की स्ट्राइक से उसे खत्म कर देता है। वो काम टोन में कहता है, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि थोड़ा आराम कर लो। कल रात उस टेक्निक के अभ्यास से जो इंटरनल इंजरीज हुई हैं, मेरे बिना उन्हें भरने में आधा साल लग जाएगा। सेक्ट चीफ हैरान होकर मन में सोचती है, कल रात मैंने सुप्रीम क्लियर पॉन्ड में प्रैक्टिस की थी, जो दूसरों के लिए अलाउड नहीं है, यहां तक कि लिटिल सेंट के लिए भी। तीसरा कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर इस लड़के को कैसे पता कि मैं वहां थी और मुझे चोट लगी? चीफ सोच में पड़ जाती है, आखिर ये है कौन? लिनयुए काम टोन में आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रही हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसे पता या मैं कौन हूं। वो चीफ के सामने रुककर कहता है, लेकिन मुझे ऊपर देखकर बात करना पसंद नहीं। और धमकी बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें 2 बातें अभी परेशान कर रही हैं। पहली, डीमन सीलैंड और रेड हेवन पवेलियन ने वांगशन क्लैन को अपने साथ खींच लिया है, लेकिन तुम किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती। दूसरी, 9 बर्निंग रिनकार्नेशन रेल में फंसी हुई हो, सालों से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही, बल्कि कल्टीवेशन घट रही है। अगर तुम मुझसे एक डील मान लो तो मैं तुम्हारी दोनों परेशानियां खत्म कर सकता हूं। चीफ चौंक कर कहती है, तुम चाहते क्या हो? वो मन में सोचती है, ये मेरे कल्टीवेशन की कमजोरी तक जानता है और मेरे सेक्ट के इतने रहस्य भी। लिनयुए काम टोन में कहता है,
मुझे बस सुप्रीम क्लियर पॉन्ड कुछ समय के लिए उधार चाहिए। कहानी अब फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्ट के एक और हिस्से में बढ़ती है, जहां सेक्ट के ग्रैंड एल्डर श्वेन यू, सीटूजू के पिता, को दिखाया जाता है। वहां 2 गार्ड्स झुके हुए खड़े हैं जो सिट्टूजू की सुरक्षा के जिम्मेदार थे। गार्ड डरते हुए कहते हैं, सीनियर श्वेन, हमें माफ कर दीजिए, हम अपने काम में असफल रहे, हम मरने के लायक हैं। श्वेन यू गुस्से में कहता है, यही तरीका है जिससे तुम लोग मेरे बेटे की रक्षा करते हो? एक गार्ड जल्दी से कहता है, सीनियर श्वेन, हमने अभी खबर पाई है, वो लड़का सेक्ट चीफ से मिलने गया है और सेंट भी वापस भेज दी गई है। श्वेन यू गुस्से में बोलता है, अब दफा हो जाओ मेरी नजरों से। दोनों गार्ड झुककर कहते हैं, धन्यवाद सीनियर श्वेन, और जाने लगते हैं। लेकिन तभी श्वेन यू गुस्से की नजर से देखता है और कहता है, एक कुत्ता जो काम का नहीं, जीने के लायक भी नहीं। वो अपनी फ्रीजिंग टेक्निक चलाता है। पल भर में दोनों गार्ड बर्फ में बदलकर चकनाचूर हो जाते हैं। सिट्टूजू घबराकर पूछता है, पिताजी, क्या वो आदमी सच में एनवॉय मैसेंजर नहीं था? श्वेन यू गुस्से में गरजता है, गधे एनवॉय की कल्टीवेशन अनप्रिडिक्टेबल है, उसकी उपस्थिति तक महसूस नहीं की जा सकती। यह लड़का तो सिर्फ मॉर्टल रेल्म का है, उससे डरने की जरूरत नहीं। वो आगे कहता है, मेरे बेटे को छूने की हिम्मत? जब तक वो होंगमेंग कॉन्टिनेंट पर है, वो कुछ दिनों से ज्यादा नहीं बचेगा। सिट्टूजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, आप जरूर मेरा बदला लीजिए। सीन बदलता है। सेक्ट चीफ के हॉल में सेक्ट चीफ लिन यूए की तरफ देखती है और कहती है, मैं तुम्हारी शर्त मान सकती हूं, लेकिन सुप्रीम क्लियर पॉन्ड में यूं ही कोई एंटर नहीं कर सकता। तुम्हें एक यहां की पहचान दी जाएगी और काम पूरा होते ही वो वापस ले ली जाएगी। लिन यूए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, डील, मैं आज रात सुप्रीम क्लियर पॉन्ड पहुंच जाऊंगा, तुम्हें भी वहां आना होगा। चीफ थोड़ा हैरान होकर कहती है, अभी क्यों नहीं? लिन यूए कुछ कहने ही वाला होता है कि बाहर से श्वेन यू की तेज आवाज सुनाई देती है। लिन यूए मुस्कुराकर कहता है, लगता है मुसीबत तुम्हारे दरवाजे तक आ गई है, पहले उसे निपटा लूं। चीफ के हॉल का दरवाजा खुलता है। श्वेन यू अंदर आता है और बोलता है, ओह, हमारे यहां मेहमान हैं, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर गया? चीफ गंभीर स्वर में कहती है, ग्रैंड एल्डर श्वेन यू। श्वेन यू झुककर बोलता है, एल्डर श्वेन यू सेक्ट चीफ को प्रणाम करता है। मुझे खबर मिली है, कल रात लिटिल सेंट को कोई उठा ले गया था और एल्डर यांगचिंग ने आज सुबह वापस लाया। क्या यह सच है? चीफ शांत आवाज में कहती है, एल्डर श्वेन यू ने सही सुना है। श्वेन यू की नजर लिन यूए पर पड़ती है। वो मन में सोचता है, यह लड़का सच में मॉर्टल रेल्म का ही है। लिन यूए मुस्कुराकर कहता है, हाय। श्वेन यू का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में दहाड़ता है, चीफ, क्या यही वो चोर है जिसने हमारी सेंट को अगवा किया था? वो बिना एक पल गंवाए अपनी आइस मैजिक छोड़ देता है। पूरा हॉल ठंडी नीली रोशनी से भर जाता है, लेकिन लिन यूए एक झटके में चीफ के पीछे पहुंच जाता है। वो हंसकर कहता है, किसे पता था एल्डर श्वेन यू कि हमारी पहली मुलाकात इतनी इंटरेस्टिंग होगी? कहानी आगे बढ़ती है। श्वेन यू हैरान होकर मन में सोचता है, यह लड़का मेरे पीछे कब आ गया? सेक्ट चीफ गंभीर स्वर में कहती है, एल्डर श्वेन यू, इसका मतलब क्या है? श्वेन यू झुकते हुए लेकिन तीखे लहजे में बोलता है, कोई बुरा मत मानिए सेक्ट चीफ, सेंट का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। सुना है कि यही लड़का उसे लेकर भाग गया था, इसलिए मैंने सोचा इसे गंभीर पूछताछ के लिए लाया जाए। सेक्ट चीफ शांत पर दृढ़ आवाज में कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पहले से सब पता है। जो सेंट को लेकर गया था वो कोई और था। अगर लिन यूए वहां नहीं होता तो शायद सेंट अब जिंदा भी ना होती। वो आगे कहती है, लिन यूए ने हमारी सेंट की जान बचाई है, इसलिए अब से वो सेंट किंग कहलाएगा, उसी दर्जे पर जहां यी है। अब कोई भी सेंट किंग से कोई पंगा नहीं करेगा। श्वेन यू नकली मुस्कान के साथ बोलता है, सेंट किंग को बधाई। वो मन में कहता है, ये आखिर आया कहां से है? सेक्ट चीफ कहती है, लिन यूए, तुमने एल्डर श्वेन यू को नाराज किया है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कुछ समय एल्डर यांगचिंग के साथ रहो। लिन यूए कहता है, आपकी कंसर्न के लिए धन्यवाद
सेक्ट चीफ। सीन बदलता है। लिन यूए के कमरे में लिन यूए चारों तरफ देखकर कहता है, वाह, ये कमरा तो बहुत सुंदर है, काफी शांत माहौल है। चियर झुककर कहती है, लॉर्ड सेंट किंग, जिन चियर आपके पास रहना चाहती है, मेरे पास सोर्ड डो से जुड़े कई सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं। लिन यूए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, पर आज नहीं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम कल आ जाना। सीन बदलता है। एक अंडरग्राउंड रूम में अंधेरे कमरे में सिट्यू जू की चीख गूंजती है। वो कमीना जरूर सेक्ट चीफ के साथ मिला हुआ है, वरना उसकी मॉर्टल रेल्म की शक्ति से वो सेंट किंग कैसे बन सकता है? पिताजी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़्वेन्यू गंभीर आवाज में कहता है। इस बात में कुछ तो गड़बड़ है। एक साधारण मॉर्टल रेल्म का इंसान मेरे पूरे जोर से किए गए वार को कैसे झेल गया? सिट्यू जुए जल्दी से बोलता है, पिताजी, कल मैंने चिन यी को चार्म पॉइजन दिया था। यकीनन लिन यूए ने उसे डिटॉक्सिफाई किया और उसी बहाने सेंट को अपने साथ ले गया। सेक्ट चीफ ने यह बात छुपाने के लिए उसे सेंट किंग बना दिया। ज़्वेन्यू हंसकर कहता है, अगर ऐसा है तो अब तो हमारे पास सबूत भी है। अब देखता हूं वो कैसे बचता है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुलता है। लिन यूए अंदर आता है और ठंडे स्वर में कहता है, कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं? ज़्वेन्यू नकली हंसी के साथ बोलता है, लिन यूए, तुम मेरे एरिया में घुसने की हिम्मत करते हो? अब तुम्हारा सेंट किंग का दर्जा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लिन यूए ताना मारते हुए बोलता है, ओह बूढ़े इंसान ज़्वेन्यू, हायर अप्स ने तुम्हें 30 साल से इस सेक्ट में छिपाकर रखा है, फिर भी सुप्रीम क्लियर पॉन्ड का रहस्य नहीं सुलझा पाए। रूइन ग्रेट ड्रीम आर्ट चुराने में भी नाकाम रहे, और अब अपने बेटे को उकसाते हो कि वो डीमन एम्परर की मंगेतर पर हाथ डाले। क्या इस साल का एंटीडोट नहीं चाहिए तुम्हें? ज़्वेन्यू चौंक कर हकलाता है, जाओ पॉइजन की एंटीडोट? मतलब आप ही असली एनवॉय हैं? वो घुटनों पर गिरता है और कहता, हे, ये ओल्ड मैन स्वैन एनवॉय को प्रणाम करता है। सिट्यू जुए, झुको, एनवॉय को प्रणाम करो। सिट्यू जुए का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कांपते हुए झुकता है, एनवॉय को प्रणाम। मन में सोचता है, पहले तो कहां था ये नकली है, अब सच में ये असली है क्या? लिन यूए ठंडी आवाज में कहता है, सिट्यू जुए, मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हें जिंदा छोड़ा, ये मेरी दया थी। पर तुम दोनों बाप बेटे ने ना सिर्फ पश्चाताप नहीं किया, बल्कि मेरा बड़ा काम भी बिगाड़ दिया। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? ज़्वेन्यू गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, एनवॉय, कृपा कीजिए, मैं अंधा था जो आपको पहचान न सका। मेरे शरीर में जहर बढ़ता जा रहा है। कृपया एक बार और एंटीडोट दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा के लिए जान देने को तैयार हूं। लिन यूए एक एंटीडोट पिल फेंकता है और बोलता, हे, ये लो एंटीडोट, पर सुन लो, आज के बाद मेरी इजाजत के बिना सेक्ट में कोई हरकत नहीं करोगे। ज़्वेन्यू एंटीडोट पिल खाते हुए बोलता है, धन्यवाद एनवॉय। वो मन में बोलता है, इस बार उसने इतनी आसानी से एंटीडोट पिल क्यों दे दी? लिन यूए ठंडी निगाहों से देखता है, ऐसा मत सोचो कि अब तुम सुरक्षित हो। वो एंटीडोट पिल मेरी बनाई हुई है। जब चाहे मैं उसका असर पलट सकता हूं और तब तुम बेहद दर्दनाक मौत मरोगे। तभी ज़्वेन्यू के दिल के पास एक जंजीर जैसी जादुई लाइन बन जाती है जो उसकी सोल से बांध जाती है। ज़्वेन्यू झुकते हुए लिन यूए के सामने कहता है, एनवॉय, चिंता मत कीजिए, ये ओल्ड मैन इस बार आपकी हर बात पूरी ईमानदारी से निभाएगा। वो कुछ देर तक सिर झुकाए इंतजार करता है, पर लिन यूए की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ज़्वेन्यू धीरे धीरे सिर उठाकर देखता है वो जगह जहां लिन यूए गायब हो चुका था। ज़्वेन्यू और सिट्यू जुए दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं। मशीन बदलता है। सुप्रीम क्लियर पॉन्ड। रात का समय में सेक्ट चीफ पॉन्ड के किनारे वहां खड़ी है। उसी वक्त लिन यूए वहां पहुंचता है। वो चीफ की तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहता है, सेक्ट चीफ, अपने कपड़े उतारो। चीफ गुस्से में तमतमाकर कहती है, क्या बेहूदगी है ये? तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? लिन यूए ठंडे लहजे में बोलता है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चीफ, अपना ईगो छोड़ दो। ये बस एक प्रोसेस है जो तुम्हारी ब्रेक थ्रू में मदद करेगा। यिन और यांग एनर्जी का मिलन ही रूइन ड्रीम टेक्निक को पूरा कर सकता है। अगर तुम चाहो तो अब भी मना कर सकती हो। चीफ थोड़ी देर सोचकर धीरे से कहती है, ठीक है, इस बार मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं। वो धीरे से सुप्रीम क्लियर पॉन्ड में उतर जाती है।
लिन यूए शांत स्वर में कहता है, बहुत अच्छा, अब बस वहीं खड़ी रहो। वो अपनी एनर्जी चीफ के शरीर में ट्रांसफर करने लगता है। चीफ अचानक अजीब सी आवाज निकलने लगती है। वो मन में सोचती है, ये एनर्जी जो मेरे अंदर आ रही है, ये एहसास इतना गर्म और सुकून भरा क्यों है? लिन यूए मुस्कुराकर कहता है, अजीब नहीं लगता? रूइन ग्रेट ड्रीम टेक्निक में केवल यिनची होती है, लेकिन केवल यिन से कोई विकास नहीं होता। जब टेक्निक 9th स्टेज तक पहुंचती है, तब यिन की ज्यादा हो जाती है और रिवर्स कल्टीवेशन शुरू हो जाता है। चीफ धीरे से पूछती है, तो यिनची को कंट्रोल में लाने में कितना समय लगेगा? लिन यूए कहता है, मेरे करंट रेल्म से करीब 1 महीने, लेकिन अगर मेरी कल्टीवेशन और बढ़ी तो यह समय कम भी हो सकता है, मुझे पता है। रेड हेवन पवेलियन और डीमन सी तुम्हें ज्यादा समय नहीं देंगे, और 1 महीने बाद होंगमेंग टूर्नामेंट भी है। फिर लिन यूए चीफ को समझाता है, होंगमेंग टूर्नामेंट वो मुकाबला है जहां पूरे कॉन्टिनेंट की बड़ी क्लैंस हिस्सा लेती हैं दाओ रिवर में प्रवेश का अधिकार पाने के लिए। दाओ रिवर ताइलू से होकर गुजरता है और वहां का क्यूआई सबसे घना और शक्तिशाली होता है। सिर्फ वही सेक्ट्स जिनकी टीमें जीतती हैं पोर्टल खुलने पर दाओ रिवर में कल्टीवेट कर सकती हैं। चीफ थोड़े उदास स्वर में कहती है, होंगमेंग कॉन्टिनेंट में 100 से ज्यादा सेक्ट्स हैं, पर उनमें से 3 सबसे ताकतवर हैं, और उनमें भी हमारी सेक्ट अब सबसे कमजोर है। सच कहूं तो मैंने टूर्नामेंट छोड़ने का सोचा था। लिन यूए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, छोड़ने का वक्त नहीं आया है चीफ। अब तुम्हारे पास मैं हूं, बस मेरी बात मानो, फिर देखना हमारी सेक्ट भी चमकेगी। चीफ के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। वो नीचे देखती है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगी। लिन यूए पीछे मुड़ते हुए कहता है, आज के लिए इतना काफी है, कल रात फिर यहीं आना और मेरा इंतजार करना। लिन यूए मन में सोचता है, 3 बेसिक बैलेंस कल्टीवेशन के इस्तेमाल से अभी अभी मेरी बैटल बॉडी और ब्रिलियंट सी रेल्म दोनों स्पिरिट रेल्म में ब्रेक थ्रू कर गए। सुप्रीम क्लियर पॉन्ड सच में जादुई जगह है। सीन बदलता है। लिन यूए के कमरे के पास रात गहरी हो चुकी थी। लिन यूए अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। दरवाजे के पास जियन चियर बैठी थी। लिन यूए मुस्कुराकर कहता है, अरे कैसी हो? सब ठीक? चियर झुककर कहती है, लॉर्ड्स एंड किंग, लेडी यी काफी देर से आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। फिर लिन यूए जैसे ही अपने कमरे में आता है, छिनी यी अचानक उसे देखकर दौड़ती हुई आती है और उसके गले लग जाती है। लिन यूए, तुम आखिरकार वापस आ गए। लिन यूए थोड़ी हैरानी के साथ मुस्कुराकर कहता है, यी तुम यहां क्या कर रही हो? छिन यी धीरे से कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। सुना है कि सेक्ट चीफ ने तुम्हें सेंट किंग बना दिया है। मेरी बहन ने आज तक किसी आदमी के लिए ऐसा कभी नहीं किया। तुम वाकई कमाल हो। वहीं पास बैठी चेयर दोनों को साथ देखकर हल्की सी जलन महसूस करती है। लिन यूए हल्के से हंसता है, हा हा, शायद मेरे पास कोई स्पेशल एडवांटेज है। यही शर्माते हुए बोलती है, तुम बहुत शरारती हो लिन यूए। सच में तुम्हारे मिलने के बाद सेमे ने कभी किसी और के बारे में ऐसा महसूस नहीं किया। ये अब पूरी तरह तुम्हारी है। 2 साल बाद अगर डीमन एम्परर मुझे शादी के लिए बुलाएगा तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी और की नहीं बनूंगी। नैरेटर हमें बताता है डीमन एम्परर, जिसका नाम चिये था, नॉर्दर्न स्टार रेल्म डोमेन का शासक था। ये उसकी कई मंगेतरों में से एक थी। वास्तव में स्टार्स के बीच और कई सेक्ट्स ऑफ द क्लैंस में कुल 100 से अधिक सेंट्स थीं, जिन्हें 2 साल बाद डीमन एम्परर से विवाह कर उसकी कल्टीवेशन के लिए बलिदान बनना था। लिन यूए गंभीर स्वर में कहता है, चिंता मत करो, जब से तुम मेरी बनी हो मैं तुम्हें मौत के रास्ते पर कभी नहीं जाने दूंगा। ही उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराती है, हाँ लिन यूए, अब देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। जेनचियर मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, अगर हो सके तो कृपया उसका भी कल्टीवेशन में मदद करना। लिन यूए कहता है, उसकी चिंता मत करो, लॉर्ड सेंट किंग उसे सही राह दिखाएगा। चेयर तुरंत बोलती है, मैं यी को वापस छोड़ आती हूं। लिन यूए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। चेयर जाते हुए है, मन में सोचती है, आखिर इन दोनों का रिश्ता है क्या? यी और चेयर वहां से जा चुकी हैं। लिन यूए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब जब अपने डिसाइपल को भेज दिया है, लगता है आज की रात तुम्हें सिर्फ मेरे साथ बितानी पड़ेगी। एल्डर यांग। अचानक एल्डर यांग पीछे से बाहर आती है। वो नाराज होकर कहती है, सेंट किंग, अपनी मर्यादा में रहो, मैं सेक्ट की 12 एल्डर्स में से एक हूं। लिन यूए उसकी तरफ देखता है, उसकी नजरों में एक अजीब कॉन्फिडेंस झलकता है। एल्डर यांग, सच में
कुछ तो खास है तुम में। एल्डर यांग महसूस करती है कि लिन यूए की निगाहें उसकी चेस्ट की ओर हैं। एल्डर यांग झटके से कहती है, कहां देख रहे हो तुम? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने शेमलेस हो सकते हो। लिन यूए बेपरवाही से कमरे की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैं अब तुम्हारे रेजिडेंस में रहने वाला हूं। आखिर तुम ही तो थी जिसने सेक्ट चीफ से मेरी बात उठाई थी। अगर हम साथ रहेंगे तो तुम्हें अपने पिता के बारे में जानकारी मिलना और आसान हो जाएगा, है ना? एल्डर यांग गुस्से और झिझक में पूछती है, तो तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? लिन यूए मुस्कुराकर बोलता है, बस अंदर आओ और यहां बैठो, थोड़ा सा दो, बाकी सब मैं सही वक्त पर बता दूंगा। एल्डर यांग हल्की सी शर्म और गुस्से में बोलती है, तुमने क्या कहा? लिन यूए शांत स्वर में जवाब देता है, या तो अंदर आकर बैठो या फिर वापस मुड़कर चली जाओ। कुछ पल की चुप्पी के बाद एल्डर यांग कहती है, ठीक है, समझ गई। वो धीरे से उसके पास जाकर बैठ जाती है। अब बताओ आगे क्या करना है? लिन यूए मुस्कुराता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। वो बिस्तर पर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। एल्डर यांग उसे सोता देख हैरान होकर खुद से बुदबुदाती है, ये सच में सो गया? फिर सुबह होती है। यंगचिंग वहीं बैठे बैठे सो चुकी थी। वह उठकर देखती है और पाती है कि लिन यूए खिड़की के पास खड़ा है। लिन यूए देखकर कहता है, तुम उठ गई हो? यंगचिंग साधारण आवाज में कहती है, हां। लिन यूए सोचता है कि अब हालात सच में ठीक दिख रहे हैं। फिर वह सीधा बात पर आता है, यंगचिंग, होंगमेंग टूर्नामेंट जल्द ही है। तुम 12 पैलेसेस में से एक एल्डर हो, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? यंगचिंग बताते हुए कहती है, हमारी सेक्ट की ताकत आज जैसी है, अगर हम टूर्नामेंट में भाग लेंगे तो जल्दी हार जाएंगे। लिन यूए कहता है, तुम यह अच्छी तरह जानती हो, समय कम है, पर मेरी बात मानो, कुछ हेल्पर्स की जरूरत है। अगर कुछ लोग साथ दें तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सेक्ट होंगमेंग टूर्नामेंट जीत सकती है। यंगचिंग हैरानी से पूछती है, सच में? कौन कौन से हेल्पर्स? लिन यूए बताता है, पहला तुम हो, इस महीने में तुम्हें सोड डाओ, हेवनली डेरिवेटिव सोर्ड टेक्निक और उसकी वेरिएशन सिखाऊंगा। दूसरा इंसान मैं जल्द ही मिलने वाला हूं, उसका नाम लॉन्गलिन है। क्या तुम जानते हो वह कहां है? यंगचिंग बताती है, 7th पैलेस एल्डर लॉन्गलिन पहाड़ पर है। वो नेचर में रहना पसंद करते हैं। वो हमेशा अकेला रहता है। वहां आउटसाइडर्स का आना मना है। अपने ही पैलेस डिसाइपल्स भी वहां नहीं जाते। क्यों तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? लिन यूए घर से निकलते हुए कहता है, जरूरत नहीं, तुम मेरी मदद करो कि हमें हिडन क्लैन तक पहुंच बनानी है ताकि किसी की जान बच सके। याद रखना, तुम्हें मिडनाइट से पहले वहां होना होगा। लॉन्गलिन को मैं बाद में मिलूंगा। जेनचियर मेरे साथ जाएगी। यंगचिंग सहमति में कहती है, ठीक है। वो अंदर से सोचती है, यह छोटी लड़की कब से सेंट किंग से इतनी परिचित हो गई? सीन बदलता है। 7th पैलेस। लॉन्गलैन का माउंटेन चियर इधर उधर देखकर कहती है, लॉर्ड सेंट किंग, क्या यही 7th पैलेस माउंटेन है? मैंने सुना है एल्डर लॉन्गलैन को परेशान करना पसंद नहीं और आउटसाइडर्स को पास नहीं आने देता। लिन यूए कहता है, बिल्कुल सही सुना तुमने, 7th पैलेस एल्डर लॉन्गलाइन अभी सामने प्रैक्टिस कर रहा है। वो बहुत एरोगेंट है, हर किसी से नफरत करता है। यदि कोई उसे प्रैक्टिस में परेशान करे तो उसकी तलवार निर्दयी होगी। क्या तुम डर रही हो जेनचियर? अगर मैं तुम्हें उससे मुकाबला कराऊं, क्या तुम हिम्मत कर सकती हो? चियर कांपते हुए कहती है, क्या? एल्डर इतने स्किल्ड और पावरफुल हैं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। लिन यूए कहता है, डरना मत, तुम्हें बस उसकी फर्स्ट 7 मूव्स डिफेंड करनी है। जब वो 7th मूव करेगा, तुम उसकी दाईं तरफ से काउंटर अटैक कर देना, हेवनली डेरिवेटिव सोर्ड टेक्निक का 10th फॉर्म इस्तेमाल करके। इस तरह तुम जरूर जीत जाओगी। चियर हिचकिचाते हुए कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। तभी दूर से एल्डर लॉन्गलिन की आवाज गूंजती है, यहां आउटसाइडर्स का आना मना है। वो पास आकर हमला कर देता है। लिन यूए फौरन चियर को बचाते हुए अटैक जोन से बाहर निकाल लेता है। चियर अंदर ही अंदर सोचती है, अगर अभी सेंट किंग ने मुझे बचाया नहीं होता तो एल्डर लॉन्गलिन की तलवार से मैं मर जाती। एल्डर लॉन्गलिन गुस्से में पूछता है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? क्या नहीं जानते ये बैक माउंटेन सेक्ट के लिए फॉरबिडन है? फिर हम एल्डर लॉन्गलिन का पूरा चेहरा देखते हैं। वह बेहद प्रसिद्ध है। होंगमेंग में उसकी मैड सोर्ड की कहानियां हैं। लिन यूए कहता है, मैंने बहुत सुना है एल्डर लॉन्गलिन की तलवार के बारे में। लगता है नाम जितना बड़ा है उतना ही है, पर मैं आया हूं इसलिए कि मैं तुझे लड़ते हुए देखना चाहता हूं। लॉन्गलिन गुस्से में चिल्लाता है, घमंडी लड़के, दिखाओ क्या कर सकते हो मेरी तलवार के सामने। लिन यूए ठंडे लहजे में कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा,
बल्कि ये तुम्हारे साथ लड़ेगी। चियर का परिचय करते हुए लिन यूए कहता है, ये जेन चियर है, 12 पैलेसेस की डिसाइपल। वो एल्डर लॉन्गलिन की मैड सोर्ड के सामने एक ड्यूअल के लिए आई है। लॉन्गलिन गुस्से में पूछता है, तुम्हारी कल्टीवेशन और मेरी कल्टीवेशन में फर्क इतना है, फिर भी मुझे चैलेंज कर रहे हो? तुम मरना चाहते हो क्या लॉन्ग? लिन बिना बोले फर्स्ट मूव कर देता है। चियर अपनी सोर्ड से फर्स्ट मूव को काउंटर अटैक करती है और बैक फ्लिप करके सेफ हो जाती है लॉन्ग। लिन हैरान होते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, ये लड़की सच में अटैक संभाल सकती है। फिर लॉन्गलिन सेकंड और थर्ड मूव्स चलता है। दोनों ही मूव्स से चियर बच निकलती है। लॉन्गलिन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मूव्स तेजी से करता है। चियर पीछे पीछे अपनी सोर्ड से ब्लॉक करते हुए हिचकिचाती है, पर वह तीनों मूव्स को एक साथ हैंडल कर लेती है। चियर सांस थामकर कहती है, एल्डर लॉन्गलिन, जेन चियर अब भी एक मूव करने वाली है। तुम्हें सच में चिंता करनी चाहिए। लॉन्गलिन हंसते हुए कहता है, ये छोटी सी लड़की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चलो देखते हैं, क्या तुम मेरे एक और वॉर को भी सह सकती हो? चियर तैयारी शुरू करती है, वही चाल जो लिन यूए ने सिखाई थी। वो हेवनली डेरिवेटिव सोर्ड टेक्निक का फोर्थ फॉर्म बनाने लगती है। चियर के आसपास कई रेड सोर्ड्स की अपीयरेंस दिखती है और वह उन सोर्ड्स को लॉन्ग लाइन की तरफ कर देती है। चियर चिल्लाती है, सोर्ड रेन। लॉन्गलिन उस हमले को देख चौंक जाता है। वह उस अटैक को देखते हुए गुस्से में लिन यूए की तरफ देखता है और चिल्लाता है, क्या तुमने इसे सिखाया था? पहले जानबूझकर मेरी चालें सहने को कहा, फिर मौका पाकर मुझे चिढ़ाया, और आखिरी चाल, तुम आखिर कैसे जानते हो आखिरी चाल में कमी कहां है? लिन यूए शांत होकर जवाब देता है, आत्मा के साथ साथ ब्लड से कंबाइन हुआ है और तलवार में भी ड्रैगन आर्मर का असर है। मैंने तो बस जो दिखा वही कहा, कुछ गलत कहा क्या? लॉन्गलिन आग बबूला होकर पूछता है, तुम ड्रैगन स्केल सोर्ड टेक्निक का रहस्य कैसे जानते हो? लिन यूए थोड़ी घमंड से कहता है, मैं भी एक सोर्ड विल्डर हूं, इसलिए एक नजर में समझ जाता हूं। लिन यूए आगे बताता है, मैड सोर्ड के 10th फॉर्म में असल में 2 फ्लॉज हैं, 7th मूव में और 10th मूव में। लॉन्गलिन चौंकते हुए बोलता है, नामुमकिन, तुमने 7वीं चाल तो देख ली, पर 10वीं चाल का कैसे पता लगाया? लिन यूए मुस्कुराकर कहता है, तुम यकीन नहीं करते तो मैं सबको साबित कर दूंगा। मैं इस स्टिक को सोर्ड की तरह यूज करूंगा और सिर्फ एक चाल में तुम्हें हरा दूंगा। लॉन्गलिन हैरान होकर चिल्लाता है, क्या? लॉन्गलिन गुस्से में कहता है, ठीक है, तो मेरी एक तलवार झेल कर दिखाओ। लिन यूए मुस्कुराते हुए कहता है, हिचकिचाना मत, जो कुछ है तुम अपना पूरा जोर लगाओ। लॉन्गलाइन एक तेज वॉर करता है। लिन यूए उस वार को चकमा देकर आसानी से बच जाता है। लॉन्गलिन की तलवार जमीन पर पड़ते ही वहां से एक ब्लू कलर का ड्रैगन निकलता है। लॉन्गलिन हंसता है, ऐसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही निकला। वो ब्लू ड्रैगन लिन यूए की तरफ बढ़ने लगता है। लिन यूए शांत होकर कहता है, अब मैं तुम्हें अपना 10th फॉर्म दिखाता हूं। वो भी अपने चारों तरफ से एक गोल्डन ड्रैगन बना देता है, जो नीले वाले ड्रैगन से भी कहीं बड़ा होता है। वो गोल्डन ड्रैगन लॉन्गलिन के ड्रैगन को पूरा निगल जाता है और सीधा लॉन्गलिन की तरफ बढ़ता है। लॉन्गलिन चौंकते हुए कहता है, 10th फॉर्म? ये तो नामुमकिन है। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन लॉन्गलिन के चेहरे के करीब पहुंचता है, वो अचानक गायब हो जाता है और उसी वक्त लिन यूए उसके सामने खड़ा होता है, अपनी स्टिक लॉन्गलाइन की गर्दन पर टिकाए हुए। लॉन्गलाइन कहता है, तुम्हें बताओ, तुम्हें 10th फॉर्म कैसे पता? लिन यूए शांति से जवाब देता है, तुम्हारी पहले 7 मूव्स को देखकर ही समझ गया। वो बस उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। क्या तुम्हें इसमें कोई गहराई दिखी? अगर नहीं तो शायद मैं तुम्हारे लेवल से ऊपर हूं। लॉन्गलिन हाथ जोड़कर कहता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम लिन यूए है। चियर पीछे से आती है और कहती है, एल्डर लॉन्गलिन। ये वही सेंट किंग है जिन्हें सेक्ट चीफ ने कल ही नियुक्त किया था। लॉन्गलिन हैरानी में कहता है, तो आप वही सेंट किंग हैं? सच में यंग हीरो हैं आप। आपकी सोर्ड स्टाइल इनक्रेडिबल और डीप है। मैं फ्यूचर में आपसे और सीखना चाहूंगा। मन में सोचता है, इस यंग मैन का ब्रिलियंट छी पर कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। लिन यूए मुस्कुराकर, छोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एल्डर लॉन्गलिन, क्या आप होंगमेंग टूर्नामेंट में अपनी ताकत दिखाने में इंटरेस्ट रखते हैं? लॉन्गलिन, अगर बात केवल एक के बाद एक ड्यूअल की हो तो मैं तीनों सेक्ट्स में पहले स्थान पर हूं, पर होंगमेंग टूर्नामेंट एक टीम प्रतियोगिता है। हमारा सेक्ट अभी सबसे कमजोर है। अगर हम हिस्सा लेते हैं तो मुश्किलें होंगी। लिन यूए, ये जरूरी नहीं, मैं तब तक हमारे सेक्ट की शक्ति बढ़ा दूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा ओपोनेंट भी खोजूंगा। लॉन्गलिन, चूंकि सेंट किंग खुद टूर्नामेंट में भाग लेंगे तो यह एल्डर भी आपके साथ जाने को तैयार है।
सीन बदलता है। सेक्ट हॉल के बाहर एल्डर यांग चिंग आती है और कहती है, सेंट किंग, मैंने उस व्यक्ति को बचा लिया है। तभी एक नया कैरेक्टर सामने आता है, थर्ड पेलेस एल्डर। लियो वू हन झुक कर कहता है, क्या यही वो सेंट किंग है जिन्होंने आपको मुझे बचाने को कहा था? यांग छिंग, बिल्कुल। लियो वू हन घुटनों पर झुककर कहता है, सेंट किंग, मेरी जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद। लिन यूए, एल्डर लियो, आपको शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं। यंग छिंग, आपको कैसे पता चला कि हिडन क्लैन, जो हमारे सेक्ट का हिस्सा है, वो बगावत करने वाला था? लिन यूए, हिडन क्लैन की बगावत में कुछ दूसरे सेक्ट्स का भी हाथ है। सही समय आने पर सबको पता चल जाएगा। तभी चेयर भागती हुई आती है और कहती है, सेक्ट चीफ ने एल्डर्स की मीटिंग बुलाई है। सभी एल्डर्स को तुरंत इमॉर्टल पैलेस में आने को कहा गया है और सेंट किंग को भी बुलाया गया है ताकि वो सिचुएशन की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। लो, ठीक है, मैं आता हूं। यंग छिंग लियो वू हन से कहती है, एल्डर लियो, कल सुप्रीम एल्डर श्वेन्यू और सेंट किंग में फाइट हुई थी। श्वेन्यू के पर्सनैलिटी को देखते हुए वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। मैं चाहती हूं कि मीटिंग में आप सेंट किंग के पक्ष में बोलें। लियो वू हैन, एल्डर यांग, चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लिन यूए, चलो देखते हैं वहां क्या हो रहा है। मन में, ये दोनों तो सच में काफी दिलेर हैं। सीन बदलता है। सेक्ट चीफ के हॉल में सभी एल्डर्स वहां मौजूद हैं। एक एल्डर कहता है, मुझे रेड हेवन पेविलियन से इनविटेशन मिला है। दूसरा एल्डर कहता है, रेड हेवन पेविलियन के मास्टर शाओयाओ खुद हमारे सेक्ट से मिलने आने वाले हैं। एक और एल्डर बोलता है, रेड हेवन पवेलियन ने हमेशा हमारा ओपोज किया है और अब जब टूर्नामेंट करीब है तब उनका इस तरह आना। सेक्ट चीफ गंभीर स्वर में कहती है, फिर भी सीनियर शाओयाओ का खुद आना कुछ अजीब है। आप सबका क्या विचार है इस पर? लिन यूए ठंडे लहजे में कहता है, यह सब नेचुरल मेंटे है। यह सिर्फ हमारी ताकत टेस्ट करने के लिए है। मोही, फर्स्ट पैलेस का एल्डर, बोलता है, सेंट की बातें कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक लग रही हैं, पर फिलहाल मैं डरता हूं कि हमारी सेक्ट की ताकत उतनी नहीं कि वो ये करवा सके। शाओमिंग जाओ, सेकंड पैलेस का एल्डर, कहता है, फर्स्ट एल्डर सही कह रहा है। सेंट किंग की योजना बहुत सिंपल लगती है। ज़ुएन्यू टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलता है, 12 एल्डर्स। ऐसे मत बोलो, अभी आप सब सिर्फ खुद का हौसला घटा रहे हो। मैं नहीं मानता कि सेंट किंग की सोच नामुमकिन है। हमारी सेक्ट भले ही अब कमजोर है, पर हम कम आंकने लायक नहीं हैं। मोही और फर्स्ट एल्डर एक साथ अंदर ही अंदर सोचते हैं, ये क्या हुआ? ज़ुएन्यू अचानक इस लड़के की रक्षा क्यों कर रहा है? सेक्ट चीफ मन में सोचती है, ये लड़का, उसने ज़ुएन्यू के साथ क्या कर दिया? एल्डर ने कहा, मुमकिन है कि सेंट किंग की बात में कुछ दम हो। सेक्ट चीफ बोलती है, पर मुझे यकीन नहीं कि सीनियर शाओयाओ सच में हमें टेस्ट करने आएंगे। हम इसका कैसे जवाब दें? लिन यूए ठंडे लहजे में कहता है, मैं कुछ लोगों को मार दूंगा। यह सिर्फ एक चेतावनी होगी। डिजंग, फिफ्थ पैलेस का एल्डर, चिल्लाकर कहता है, नहीं, अभी दुश्मन भी मजबूत है और हम कमजोर हैं। यह कदम सेक्ट की टॉप पोजीशन को ही खत्म कर देगा। यिन कुई, फोर्थ पैलेस का एल्डर, कहता है, मैं भी सेंट किंग की बात से सहमत नहीं हूं। ज़ुएन्यू फिर बोलता है, मैं सोचता हूं यह प्रस्ताव अच्छा है। जैसा पुराने कह चुके हैं, अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसे कुचल दूंगा। दोनों एल्डर ज़ुएन्यू की बात सुनकर चौंक जाते हैं। लॉन्ग लिन बोलता है, युवा सेंट सच में टाइटल के काबिल लगता है। मेरे हिसाब से यह युवा अगली पीढ़ी की बड़ी उम्मीद है। तीनों एल्डर्स हैरानी से सोचते हैं, लॉन्ग लाइन ने सच में किसी का पक्ष लिया? वो तो मीटिंग में अक्सर चुप रहता था। सेक्ट चीफ और एल्डर लियू वू हैन दोनों बोलते हैं, हम भी सेंट किंग का समर्थन करेंगे। सेक्ट चीफ कहती है, अब जब ज्यादातर एल्डर्स सहमत हैं तो हम सेंट किंग की बात मानते हैं। किसी को दिक्कत है? सबके मन में एक ही सवाल, ये लड़का आखिर है कौन? उसने इतने एल्डर्स का सपोर्ट कैसे जुटा लिया? लिनवे मीटिंग छोड़ते हुए कहता है, सेक्ट लीडर, चिंता मत करो, मेरे पास तरीके हैं जिससे हमारी सेक्ट जीत सकती है। आज के लिए इतना ही, मैं थका हुआ हूं। सेक्ट चीफ, ठीक है, मीटिंग खत्म। ज़ुएन्यू लिनवे के पास आता है, सेंट किंग, एक मिनट रुकिए, इस ओल्ड मैन ने कैसा बर्ताव किया? क्या मैंने सही किया? लिनवे, ठीक है, पर अभी यह काफी नहीं है। तुम आज रात किसी को मारोगे मेरे लिए, और हां, एक ही बार में मारना। आओ, मैं बताता हूं कैसे निपटना है। ज़ुएन्यू, ठीक है। ज़ुएन्यू पास आकर सुनता है कि किसे मारना है और चौंक जाता है। लिनवे, मेरी बात मानो और सब सुलझ जाएगा। ज़ुएन्यू झुककर कहता है,
मैं सेंट किंग की हिदायत मानूंगा। ये ओल्ड मैन जा रहा है। उसी वक्त एल्डर लियू वुहेन पास आता है। सेंट किंग, कृपया रुकिए, लिन यूए कहता है। एल्डर लियू झुककर कहता है, एक बार फिर से धन्यवाद। सेंट किंग, आपने मेरी जान बचाई। मैंने हिडन क्लैन की बात सेक्ट चीफ को बता दी है। लियू आपकी जान का फर्जदार है। भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। लिन यूए, ठीक है। एल्डर लियू, पर मुझे होंगमेंग टूर्नामेंट के मामले में आपकी मदद भी चाहिए। वैसे तुम्हारी इंजरी कैसी है? एल्डर लियू, बस खरोंच है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा टूर्नामेंट में। अफसोस मेरी 5th ग्रेड स्पेयर टूटा हुआ है, वरना यह लड़ाई में और ताकत जोड़ सकता था। लिन यूए, एल्डर लियू, घबराओ मत, मैं तुम्हें एक नया 9th ग्रेड स्पेयर दूंगा। एल्डर हैरान होकर कहते हैं, 9th ग्रेड का स्पेयर क्या सच में? सेंट किंग, उसके मन में आता है 9वां ग्रेड की वेपन पूरे सेक्ट में शायद केवल छिंजी और स्वान्यू के पास है। लिन यूए, एल्डर लियू, अपने जख्म संभालो। मौका मिला तो मैं स्पेयर दे दूंगा। एल्डर लियू भावुक होकर कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सेंट किंग, मैं पूरी जान से आपका एहसान नहीं भूलूंगा। लिन यूए मन में कहता है, बस आज रात का बड़ा शो देखना है। रात आती है और सीन कटकर सुप्रीम क्लियर पॉन्ड की तरफ जाता है। सेक्ट चीफ पिछली बार की तरह पॉन्ड के पास खड़ी है। सेक्ट चीफ से लिन यूए पूछता है, क्या यह शुएनयू की वजह से है? उसकी आज की एटीट्यूड के चलते। सेक्ट चीफ, मुझे क्या कहना चाहिए? अभी सेक्ट शुएनयू के लोगों से भरा हुआ है। लिन यूए थोड़ी सन की मुस्कान के साथ कहता है, सारे लोग मेरे हैं क्या? सेक्ट चीफ शर्माक कहती, मैं तुम्हारी नहीं हूं। लिन यूए, मुझे पता है तुम्हारे बहुत डाउट्स हैं, पर तुम्हें समझना होगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। सेक्ट चीफ मन में सोचती है, मैं लिन यूए की असली इरादा नहीं समझ पा रही, फिर भी मुझे उस पर भरोसा करना होगा। लिन यूए पास आते हुए कहता है, आओ पास, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 2 अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगा, तो थोड़ा इंतजार करना। और हां, अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मैं भी सीख रहा हूं और हर एपिसोड के साथ बेहतर बनना चाहता हूं। एक बात और, आपको ये वॉइस कैसी लगी? अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट में बताना कि मैं अगली बार कौन सी वॉइस यूज करूं। और अगर अच्छी लगी हो तो कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में भी यही वॉइस मिल जाए। बस थोड़ी दिक्कत चल रही है, इसीलिए पक्का नहीं बोल सकता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।